बात बताइए, इसमें प्रॉब्लम क्या है? एक हस्बैंड और वाइफ अलग अलग आ रहे हैं। मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करते हैं और उन्हें इसे जताने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक बात बताइए, आपकी शादी हो चुकी है? शादी हो चुकी। एक सेकंड माँ, मुझे सच में जानना है। 1 सेकंड, आपकी शादी हो चुकी है? हाँ। तो क्या आपकी वाइफ आपसे ज्यादा टाइम नहीं लगाती रेडी होने में? और आप परेशान होके आई एम श्योर कभी कभी पार्टी में जल्दी निकल जाते होंगे उनसे। इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आप अपनी वाइफ से प्यार नहीं करते? मुझे भी टाइम लग रहा था तैयार होने में, इसलिए मैंने खुद रणवीर से कहा कि वो मुझसे पहले फंक्शन में चले जाए, क्योंकि हम दोनों जानते थे कि वहां हमारा वेट कर रहे हैं। रणवीर, तुम्हें पता है ये पल्लू मुझसे बन ही नहीं रहा था, एंड में पारुल ने जाके मेरी हेल्प की। और मैं थोड़ा सा लेट क्या हो गई, आपने अपने दामाद का ख्याल ही नहीं रखा। अरे ऐसा नहीं है, वो गोयंका जी तेरी ज्यादा चिंता करते हैं। तू गुस्सा मत हो, चल आ शादी में आ। पधारो पधारो दामाद जी, पधारो। अब अगर आपको तसल्ली हो गई होगी तो क्या मैं अपनी भाई की शादी अटेंड कर सकती हूँ? चल चल छोकरी, आजा बेटा। सत्ती, ये क्या हो रहा है मुझे? इतना बड़ा फैसला लेके अब मैं कमजोर क्यों पड़ रहा? नहीं, मुझे हिम्मत रखनी होगी। अभी तो बहुत काम बाकी है। अगर ऐसे इमोशनल हो गया तो प्लान पूरा कैसे होगा? आरवी और ईशानी आ गए, अब मुझे रितिका को फोन करना है। देखो मुझे फोन कर दे। चलो मम्मा, अब जल्दी से अपनी बेचारी अबला नारी वाली एक्टिंग शुरू कर दो। हेलो शिखर। रितिका, तुम मेरी दोस्त हो या नहीं? क्यों? तुम ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हो? पहले बताओ, तुम हो या नहीं? ऑफ कोर्स शिखर, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। फिर तुमने ऐसा क्यों किया? मेरी बहन की शादी में क्यों नहीं आई? मेरे सारे फ्रेंड्स आ गए, यहां तक कि आरवी भी आ गए। पता है मुझे कितना बुरा लग रहा है? यू नो, आरवी और ईशानी से ज्यादा तुम मेरी क्लोज, मेरी सबसे पुरानी फ्रेंड, और तुम ही मेरी बहन की शादी में नहीं आई। दिस इज नॉट डन रितिका। आई नो शिखर, मुझे वहां पर आना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूं, वहां पर तो ईशानी भी। आई कैन अंडरस्टैंड रितिका, मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ। कल देखा भी कि जब ईशानी रणवीर को अपना हस्बैंड बुला रही थी तो तुम पर क्या बीत रही थी। आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अब जीना ही छोड़ दो। एक रिश्ते के चले जाने का मतलब ये तो नहीं होता कि तुम बाकी सबसे रिश्ता तोड़ दो। रितिका, मुझे लगा कि तुम यहाँ आओगी तो तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा, पर तुम रितिका, तुम जितना अकेले रहोगी उतना सफर करोगी, और ऐसे वक्त में फ्रेंड्स ही एक दूसरे के काम आते हैं। तो कम ऑन रितिका, आई रियली नीड यू। तुम यहाँ आओगी तो मुझे अच्छा लगेगा, और सच बताऊं तो मैं चाहता हूं कि मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी बहन की शादी में मेरे साथ हो। पर शिखर। पर क्या रितिका? शिखर, जैसे हालात हैं ऐसे में मेरा वहां आना बहुत अजीब हो जाएगा। और तुम्हें तो पता ही है ना गणेश पूजा के दिन क्या हुआ था। आरवी ने सबके सामने कहा था कि देवर्ष और कृषा की शादी के दिन हम दोनों भी शादी करेंगे। हाँ, मुझे याद है। हाँ, तो फिर जब मेरी आरवी से शादी ही नहीं हो रही है तो मैं वहां पर कैसे आ जाऊं? सारे लोग मेरा कितना मजाक उड़ाएंगे।
कल पार्टी में ईशानी ने सबके सामने जो भी मुझे कहा वो तो मैंने सुन लिया, लेकिन अब जब सारी दुनिया मुझे कुछ ना कुछ कहेगी तो मैं नहीं सुन पाऊंगी। ये तो आ ही नहीं रही, पर मुझे कैसे भी करके उसे लाना है, नहीं तो सारा प्लान फेल हो जाएगा। देखो रितिका, हम दोनों एक ही कश्ती में सवार हैं और किनारे का पता नहीं। तुम जितना इन सब बातों पे ध्यान दोगी उतना भटक जाओगे। प्लीज शिखर, मुझे फोर्स मत करो। मेहमान समझने की कोशिश करो रितिका। अगर तुम नहीं आओगी तो लोग और बातें बनाएंगे कि ईशानी आरवी के लाइफ में लौट आई है और बेचारी रितिका कहीं खो गई। तुम बेचारी नहीं हो रितिका, यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी, और यही बात मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ। तुम यहाँ आओगी तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा और मुझे भी। बाकी तुम समझदार हो। ओके, मैं अभी रखता हूँ। जहां तक मैं रितिका को जानता हूँ वो जरूर आएगी। बेटा, मैंने सब सुन लिया है। शिखर बिल्कुल सही कह रहा है। तुम्हें रणवीर के साथ वहां जाना चाहिए ताकि उसे तुमसे इन हालात से लड़ने की हिम्मत मिल सके। हाँ दिकरा, और एक बात याद रखना, जो लोग नजर से दूर चले जाते हैं ना, वो दिल से भी दूर हो जाते हैं। इसलिए अगर तुम चाहती हो कि रणवीर हमेशा तुम्हारे साथ रहे तो कभी उससे दूर मत रहना। ये जूस पी लो, मैं तुम्हारे कपड़े निकलवाती हूँ। जल्दी से तैयार हो जाओ और शादी पे जाना। वैसे जाना तो पड़ेगा ही, ये देखने के लिए कि कहीं वो ईशानी मेरे पीठ पीछे कोई नया ड्रामा तो नहीं कर रही है। बेबी, अब मम्मा को जाके रेडी होना है। हाँ, तो आप सो जाओ। ओके? खा न खा खा। अरे शाबाश, देखो तुझे गुलाब जामुन पसंद है ना, इसलिए मैंने मेहमानों से पहले तुझे खिला रही हूँ। खा, पेट भर के खा। आजो, देख कितना दुबला हो गया है बेटी की शादी की फिक्र में, और सुबह से फिरकी की तरह इधर उधर दौड़ रहा है। सुबह नाश्ता किया था? नहीं ना, क्यों? नाश्ता करने का ना तो चैताली की चिंता मत कर, मैं उसे देख लूंगी। समोसे तो मैंने पहले ही खा लिया, सिर्फ मीठा बाकी था। खा ले। इतना सारा स्वीट, इतना सारा कैलोरीज, इतना सारा खाओगे तो तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा। प्रमोशन? नहीं, हाँ, वो लोग कहते हैं ना, मेरा पति जैसा कम, मेरे पापा जैसा ज्यादा दिखता है। तुम इतना ज्यादा खाओगे तो मेरे दादाजी जैसे दिखने लगोगे ना, हो जाएगा ना तुम्हारा प्रमोशन। खबरदार जो मेरे बेटे के मुंह से निवाला छिनाए तो। ए भाई, तुझे डाइटिंग करनी है ना? करने मेरे बेटे को भूखा रखा है ना, तो मैं तेरा हुक्का पानी बंद कर दूंगी, समझे ना? हाँ, तो कर दीजिए ना बा, इसी बहाने मेरा भी थोड़ा सा वेट कम हो जाएगा। जरा भी नहीं हो, कोई वेट कम नहीं होगा। तेरी डाइटिंग है ना, तेरी इंग्लिश जैसी, समझ में नहीं आती है। 5 किलो कम करने जाती है तो 10 किलो बढ़ा लेती है ना। आप लोग यहाँ खाने में क्या लगे हो? पंडित जी आपको सबको बुला रहे हैं। अच्छा, अरे उनको बस 5 मिनट वेट करें, मैं जरा 15 मिनट में आती हूँ, मेकअप फ्री टच करके आती हूँ। 15 मिनट क्यों? आधा घंटा ले ले। हाँ, ठीक है बा, तो आधे घंटे में आती हूँ, मैं फिर से तैयार हो जाऊंगी। हाँ, मैं आती हूँ। ए बहू, तेरे बेटे की शादी है, तेरी नहीं। वो मुहूर्त तेरा वेट नहीं करेगा। बड़ी आई 2 मिनट, चलो 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 चलो। मेकअप क्या कर रहा हूँ? अब क्या बताएं, ईशानी की शादी तो हमारे शिखर से ही हो रही थी, लेकिन कल इसका एक्सीडेंट हो गया और इसकी याददाश्त चली गई। ये हमारे शिखर को भूल गई और आरवी इसे याद रह गई। बहुत ही बुरा। हाँ, बुरा तो शिखर के लिए हुआ ना। ईशानी तो बड़ी खुश लग रही। अब पंडित जी, आपने तो कहा था ना कि कृष्ण और देवर्ष के 36 गुणों में से 2 गुण नहीं मिल रहे हैं,
तो उसके निवारण के लिए आप पूजा कराएंगे। इसीलिए तो मैंने आपको बुलाया है। शादी की पूजा मैं देवर्ष और उनके माता पिता के साथ करना चाहता हूँ। देवर्ष के माता पिता यहाँ आ जाएं और यहाँ आकर देवर्ष के बाएं बैठ जाएं। हाँ। चेतु प्रतीक सुन, तू है ना वो फोटोग्राफर को बोलना कि मैं ना दूल्हे की माँ हूँ, कहीं वो मुझे उसकी बहन ना समझ बैठे। हाँ मामी, पर आप अगर दूल्हे के पापा के साथ मंडप में बैठोगे तो आप उसकी माँ नहीं कहलाओगे क्या? हाँ? छोड़ ये सब, तू ना उसको बोलना मेरी जरा अच्छी सी फोटोज लेने। हाँ चेतु चले। हाँ चल। रुकिए रुकिए, आज आप लोगों ने व्रत तो रखा है ना पूजा में बैठने के लिए? ऑफ कोर्स पंडित जी, मैं तो 3 दिन से फ्रूट डाइट पे हूँ। वो शादी के लिए ना थोड़ा सा और वेट्स कम करना था ना, ताकि शादी की फोटोग्राफ्स में मैं और ज्यादा यंग लग सकूं। वैसे मैं यंग लग रही हूँ ना पंडित जी? तो तुझे क्या अपनी बहू से भी ज्यादा यंग दिखना है? नहीं बा, उससे थोड़ी सी कम। बाय द वे पंडित जी, ये जो नितेश है ना, सुबह से है ना ये 10 गुलाब जामुन ठूस चुके हैं। चेतु ये क्या मजाक बना रखा है? शादी की पूजा हो रही है, कोई संगीत का कार्यक्रम नहीं है जो सारे लोग हंसी ठिठोली कर रहे हैं। और आप तो घर की बड़ी हैं, आपको तो इन्हें बताना चाहिए, समझाना चाहिए था। पूजा में बैठने से पहले भोजन नहीं करते हैं, बिना भोजन किए ही पूजा में बैठते हैं। पर पंडित जी, आपने ऐसा तो नहीं कहा था कि लड़के की पूजा में माँ बाप को भूखा रहना है। अब क्या है न के हमारे यहाँ तो भूखा रहने का रिवाज ही नहीं है, यानी उपवास करने का हम जाने। पर हंसा बहन, आपको तो पता है कि आपके पोते के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पूजा है। इसमें बिना भोजन किए ही बैठना अनिवार्य है, नहीं तो ये पूजा नहीं हो सकती। पूजा नहीं होगी तो क्या मेरी बहन की शादी नहीं होगी? पंडित जी, मैंने और मेरी पत्नी ने कुछ नहीं खाया हुआ सुबह से, तो हम दोनों बैठ जाएं पूजा में? नहीं, आप मेरी बात समझे नहीं। आप लड़की के माता पिता हैं। इस पूजा में देवर्ष के परिवार से किसी विवाहित जोड़े का बैठना ही अनिवार्य है।